नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज हम देखेंगे कि 6 चक्र ही हमारे शरीर के भीतर वो स्थान है जिससे जानकर हम अपने शरीर में ही सारे बाहरी तीर्थों के दर्शन कर सकते हैं। जितने भी तीर्थ स्थान हैं जहाँ हमें घूमना बताया गया है, जहाँ के हमें भ्रमण करना बताया गया है और जहाँ के हमें दर्शन करने बताए गए हैं, जिसके द्वारा हमारी मुक्ति बताई गई है, तो वो सारे तीर्थ, वो सारे पवित्र स्थान वो हमारे स्वयं के भीतर ही हैं और वो इन 6 चक्रों में निवास करते हैं। यदि हमने उनको जान लिया तो हम समस्त तीर्थों के दर्शन अपने शरीर के भीतर ही कर सकते हैं। हमें कहीं भी बाहरी स्थान पर जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। घर बैठे बैठे ही हम समस्त तीर्थों के दर्शन कर सकते हैं। तो आज के अंक में रुद्रयामल तंत्र के पटल संख्या 21 से हम कुछ श्लोक लेंगे और देखेंगे कि उनमें किस प्रकार का वर्णन है, जिससे कि हम अपने शरीर में स्थित तीर्थ स्थानों के बारे में जान सकते हैं। तो देखते हैं रुद्रयामल तंत्र की पटल संख्या 21 से श्लोक। तो कहा गया, इडा मूल स्थान निवासिनी या सूर्यात्मिका यमुना प्रवाहिका तथा सुषुम्ना मूलदेशगामिनी सरस्वती रक्षति मज्जनात्मकम। ये पहला और दूसरा श्लोक। अब तीसरा और चौथा श्लोक देखते हैं। मनोगतः स्नान परो मनुष्यो मंत्र क्रिया योग विशिष्टत्ववित् मंत्र क्रिया योग विशिष्टतत्ववित् महीस्थतीर्थे विमले जले मुदा मुदा मूलाम्बजे स्नाति च मुक्तिभाग् भवेत्। सर्वेषु तीर्थेषु सुरपावनी गंगा महासत्त्वविनिर्गता सती करोति पापक्षयमेव मुक्तिं ददाति साक्षादमलार्थ पुण्यदा। तो ये रुद्रयामल तंत्र के पटल 21 से श्लोक संख्या 1, 2, 3 और 4 हैं, जो आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हो रहे हैं। चाहे तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं। इनके जो अर्थ हैं, इनके जो भावार्थ हैं, इनका जो भाव है वो आपके समक्ष स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो कहा गया, मूल स्थान में रहने वाली चंद्रात्मिका यानी इड़ा नाड़ी गंगा रूप से तथा सूर्यात्मिका यानी पिंगला नाड़ी यमुना रूप से प्रवाहित होती है, वैसे ही मूल स्थान से सुषुम्ना भी सरस्वती रूप से बहती है। ये अपने में स्नान करने वालों की रक्षा करती हैं। इसलिए मंत्र क्रिया योग के विशेषत्व को जानने वाले लोग पृथ्वी के पवित्र तीर्थों को अपने में ही अनुभव करते हैं। ऐसे मनुष्य मन से प्राप्त मूलाधार कमल में स्नान करते हैं। वे लोग बड़ी प्रसन्नता पूर्वक आनंद से मुक्ति के भागी होते हैं। पृथ्वी पर जितने भी पवित्र तीर्थ हैं, उनमें परम पावनी सुर नदी गंगा ही देव तीर्थ है, जो महासत्व गुण से बहती है। वह पापों का नाश करके मुक्ति देती है। ऐसी पुण्यदा गंगा में स्नान करने से साक्षात ज्ञान का प्रकाश होता है। तो ये थे श्लोक संख्या 1, 2, 3 और 4 रुद्रयामल तंत्र के पटल संख्या 21 से। अब हम देखेंगे श्लोक संख्या 5, 6 और 7 में क्या कहा गया है। तो कहा गया, स्वर्गस्थम यावता तीर्थम स्वाधिष्ठाने सुपंकजे मनोनिधाय योगीन्द्रः स्नाति गंगा जले तथा मणिपुरे देवतीर्थम पंचकुंड सरोवरम तत्र श्रीकामनातीर्थम स्नाति यो मुक्तिमिच्छति अनाहते सर्वतीर्थम सूर्यमंडलमध्यगम विभाव्य सर्वतीर्थाणि स्नाति यो मुक्तिमिच्छति
तो ये 5वां, 6ठा और 7वां श्लोक रुद्रयामल तंत्र के पटल संख्या 21 से आपके समक्ष प्रस्तुत है, जो आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हो रहा है। इसको आप चाहें तो नोट करिए, इसका भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। स्वर्ग में मंदाकिनी, गंगादि जितने भी तीर्थ हैं वे सर्व शरीरस्थ द्वितीय स्वाधिष्ठान चक्र में हैं। इसलिए योगी लोग वहाँ मन को लगाकर देवतीर्थ मंदाकिनी गंगा जल में स्नान करते हैं। जो लोग मुक्ति की इच्छा रखते हैं वे तृतीय नाभिस्थान के मणिपुर चक्र में जो देव तीर्थ हैं वहाँ पंचकुंड सरोवर है और कामना तीर्थ हैं, वहाँ स्नान करते हैं। ऐसे ही सूर्यमंडल मध्यवर्ती चतुर्थ अनाहत चक्र में सब तीर्थों की हृदय में भावना करके मुक्ति की इच्छा करने वाले लोग स्नान करते हैं। अब देखते हैं श्लोक संख्या 8 और 9 में क्या कहा गया। विशुद्धाख्ये महापद्मे अष्टतीर्थ समुद्भवः कैवल्यं मुक्तिदं ध्यात्वा स्नाति वीरो विमुक्तये मानसं बिन्दुतीर्थं च कालीकुण्डकलाधरम् आज्ञचक्रे सदा ध्यात्वा स्नाति निर्वाण सिद्धये। तो अब देखते हैं कि इन श्लोकों में हमें क्या संदेश दिया गया है। कंठ में पंचम विशुद्धि नामक महाचक्र है, जहाँ अष्ट तीर्थ प्रकट होते हैं। 8 प्रकार के तीर्थ प्रकट होते हैं। कहाँ? विशुद्धि चक्र में, जो कि कंठ में स्थित है। आगे कहा गया, वे ही तीर्थ कैवल्य मुक्ति के देने वाले हैं। उन तीर्थों का ध्यान करके वीर लोग, योगी लोग मुक्ति के लिए यहाँ पर मन लगाकर स्नान करते हैं। छठे आज्ञा चक्र में मानसरोवर, बिंदु सरोवर, पंपा सरोवर एवं नारायण सरोवर हैं और वहीं पर काली कुंड तीर्थ तथा कलाधर सोमेश्वर महादेव हैं। उनका ध्यान करके निर्वाण सिद्धि के लिए योगी जन वहाँ दिव्य स्नान करते हैं और जीवन मुक्त हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे शरीर के भीतर ही, हमारे चक्रों के भीतर ही वो सारे पवित्र तीर्थ हैं जिनके लिए हम यहाँ वहाँ भटकते हैं, जिनके लिए हम अथक परिश्रम करते हैं, जिनके लिए हम अत्यधिक पूंजी खर्च करते हैं, जिनके लिए हम अत्यधिक समय लगाते हैं। वो सारे तीर्थ हम अज्ञानतावश बाहर ढूंढते हैं, लेकिन वही सारे तीर्थ हमारे शरीर के अंदर ही विराजते हैं। इस प्रकार का जब हमें ज्ञान हो जाता है, तब हम अपने शरीर के भीतर स्थित इन तीर्थों के दर्शन करते हैं, इन तीर्थों में स्नान करते हैं, इन तीर्थों का ध्यान करते हैं। तब जाकर हमारी मुक्ति संभव होती है। अन्यथा पूरा जीवन यहाँ वहाँ भटकते हुए ही बीत जाता है। इस बारे में एक श्लोक में भी कहा गया है, इदं तीर्थम भ्रमन्ति तामसा जनः आत्मतीर्थम न जानन्ति कथम मुक्ति वरानने। इस तीर्थ में, उस तीर्थ में भ्रमण करते रहते हैं तामसी जन, तमस से प्रभावित होकर के, तमोगुण से प्रभावित होकर के कभी इस तीर्थ में भ्रमण करते हैं, कभी उस तीर्थ में भ्रमण करते हैं, परंतु वह मूल बात को नहीं जानते, अपने आत्म तत्व को नहीं जानते, अपनी आत्मा में स्थित तीर्थों को नहीं जानते और अपना पूरा जीवन इसी प्रकार से भ्रमण करते हुए बिता देते हैं। तो यदि हम अपने भीतर के संसार को जान लें, भीतर के तीर्थों को जान लें, तब निश्चित ही हमारी यह दौड़ समाप्त होगी और हम अपने अंदर की, अपने आत्मा में, अपने चक्रों में, अपने भीतर के संसार में जो तीर्थ छिपे हुए हैं
उनका दर्शन कर पाएंगे, वहाँ स्नान कर पाएंगे, वहाँ का ध्यान कर पाएंगे और इसी जीवन में हम मुक्ति का लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ना कि इधर उधर भटकते हुए विभिन्न तीर्थों में, विभिन्न बाहरी तीर्थों में अपनी शक्ति का अपव्यय करते हुए पूरा जीवन निकाल ही देते हैं, निकाल ही रहे हैं। अधिकांश लोगों के साथ यही हो रहा है। वो बाहरी तीर्थों में भ्रमण करने में इतने व्यस्त हैं कि वो आंतरिक तीर्थों के बारे में न तो कभी चर्चा करते हैं, न कभी सोचते हैं और न ही कभी उन्हें ध्यान आता है। तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए श्लोक संख्या 10, 11 और 12 को लेते हैं, जो लिए गए हैं रुद्रयामल तंत्र के पटल संख्या 21 से। देखते हैं श्लोक संख्या 10, 11 और 12 में क्या कहा गया। तो कहते हैं, एतत् कुल प्रिय स्नानम कुर्वन्ते योगिनो मुदा अतो वीराः सत्त्वयुक्ता सर्वसिद्धियुतः सुरा स्नानमात्रेण निष्पापी शक्तः स्यद्वायुसंगहे तीर्थानां दर्शनावेदेशां मुक्तो योगी भवेद्ध्रुवं नानापापान् सदा कृत्वा ब्रह्महत्यादिनिर्गतान् कृत्वा स्नानं महातीर्थे सिद्धाः स्युरडिमादिगः। तो ये थे श्लोक संख्या 10, 11 और 12, जो कि लिए गए हैं रुद्रयामल तंत्र के पटल संख्या 21 से। अब देखते हैं इनमें क्या कहा गया। तो कहते हैं, ऊपर कहे हुए मेरे शिव तीर्थ का मानसिक दिव्य स्नान योग मार्ग द्वारा कुंडलिनी शक्ति के जागरण से होता है। उसको योगी लोग बड़े हर्ष और प्रेम से करते हैं। स्नान करने वाले योगी लोग शिवतीर्थ में स्नान के प्रभाव से सत्व गुण युक्त होकर सब सिद्धियों को प्राप्त करके जीवन मुक्त हो जाते हैं। योग साधना के बल से जो योगी सुषुम्ना में प्राणवायु को रोकने में समर्थ हैं, वे ही अंतर के मेरे तीर्थ में मानसिक दिव्य स्नान करने मात्र से निष्पाप हो जाते हैं। तो स्पष्ट कह दिया गया है यहाँ पर कि योग साधना के बल से जो योगी सुषुम्ना में प्राणवायु को रोकने में समर्थ है, पहले अभ्यास करना पड़ेगा, पहले प्राणायाम का निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा और इस अभ्यास के फलस्वरूप ही ये स्थिति आएगी कि हम अपने भीतर के आंतरिक जगत के इन तीर्थ स्थानों के दर्शन कर सकें, इनके बारे में जान सकें, इनको समझ सकें। तो प्राणायाम का निरंतर अभ्यास आवश्यक है अपने भीतर के आंतरिक जगत के तीर्थों को देखने, समझने और दर्शन करने के लिए। आगे कहते हैं, वे ही अंतर के मेरे तीर्थ में मानसिक दिव्य स्नान करने मात्र से निष्पाप हो जाते हैं। ऐसे निष्पाप योगी अपने में शिव तीर्थ के दर्शन मात्र से निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं। ऐसे परम पावन सब सिद्धियों को देने वाले शिव तीर्थ का महात्म्य बड़ा भारी है। जो लोग सदा नाना प्रकार के पाप करते रहते हैं अथवा जिन्होंने ब्रह्म हत्यादि महापाप आदि किए हैं, ऐसे पाप करने वाले महापातकी होते हुए भी यदि अपने अंतर के महातीर्थ में स्नान करते हैं तो सब पापों से मुक्त होकर अणिमादि सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। तो कहा गया कि जो भी योगी, जो भी साधक, जो भी जिज्ञासु अपने अंतर के इन तीर्थों के दर्शन करता है, उसे विभिन्न प्रकार के पापों से तो मुक्ति मिलती ही है, वरन उसे प्रसाद स्वरूप अनेकानेक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। तो अणिमादि सिद्धियों के कहने का यहाँ तात्पर्य यह है, जैसे अणिमा, महिमा, लघिमा, इस प्रकार से अष्ट सिद्धियाँ होती हैं। तो यहाँ पर अणिमादि कहने का तात्पर्य यह है
कि ऐसे साधक को जो कि अपने भीतर के जगत के तीर्थ स्थलों के दर्शन करेगा, ऐसे साधक को अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होनी भी संभव है। यह दैवी कृपा के फलस्वरूप अपने आप ही बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होती है। इसके लिए साधक को कोई विशेष प्रयास, कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना होता है। यह साधक को अपने आप ही प्राप्त होती है। कहा गया, श्लोक संख्या 12 को एक बार फिर देखिए। इसमें स्पष्ट कहा गया कि पापों से भी मुक्ति मिलती है और सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। हम श्लोक संख्या 12 को एक बार यहाँ पुनः देखेंगे। कहा गया, नाना पापान सदा कृत्वा ब्रह्म हत्यादि निर्गतान कृत्वा स्नानं महातीर्थे सिद्धः स्युर्णिमादिकः। तो स्पष्ट कहा गया कि ब्रह्म हत्या आदि जैसे गंभीर पाप, घोर पाप करने वाले भी यदि आत्म तीर्थ में स्नान करते हैं तो उनकी पापों से मुक्ति होती है और अणिमादि अष्ट सिद्धियां भी उनको प्राप्त हो जाती हैं। आगे कहते हैं, अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हमारे भीतर ही सारे ब्रह्मांड के तीर्थ स्थित हैं। तो हमारे ये जो बहुत सारे आपको प्रमाण प्रस्तुत किए अलग अलग श्लोकों से, जो कि रुद्रयामल तंत्र के पटल संख्या 21 से लिए गए हैं, तो विभिन्न श्लोक में जो आपको प्रमाण स्वरूप यह उद्धरण प्रस्तुत किए, तो यहाँ इन सब को देख करके, समझ करके, पढ़ करके आपको निश्चित ही यह पता लग गया होगा कि सारे तीर्थ, इस ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ पॉसिबल हैं, संभव हैं, जहाँ जहाँ जाना शास्त्रों में हमारे लिए उचित बताया गया है, आवश्यक बताया गया है, और जहाँ जाने से हमारे पापों की मुक्ति और हमारे पुण्यों की वृद्धि बताई गई है, ऐसे सारे ब्रह्मांड में स्थित तीर्थ और देवी देवता तथा भुक्ति मुक्ति दोनों के देने वाले ईश्वर, वह हमारे इस शरीर के भीतर ही वास करते हैं। तो जो ईश्वर के मिलने की इच्छा रखता है तो उसको तो इन तीर्थों में अवश्य ही स्नान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो सांसारिक सुखों की भी इच्छा रखता है, उसको भी अपने इस आंतरिक जगत में जाए बिना, घूमे बिना, देखे बिना, समझे बिना, अनुभव किए बिना कल्याण नहीं है। यानी आप यदि बाहरी सुख की भी इच्छा कर रहे हैं, सांसारिक सुख की भी इच्छा कर रहे हैं, अथवा आपकी इच्छा दैवी है, मोक्ष की है, इस जीवन मरण के झंझट से छुटकारा पाने की है, तब भी दोनों ही प्रकार के साधक, दोनों ही स्थितियों के आकांक्षी, दोनों ही प्रकार के जिज्ञासु, संसार में मन लगाने वाले और ईश्वर में मन लगाने वाले, दोनों ही प्रकार के भक्त, योगी और जिज्ञासुओं को चाहिए कि वह अपने अंतर जगत में प्रवेश करने का प्रयास करें। अपने अंतर जगत में प्रवेश करके अपने अंतर स्थित तीर्थों में दर्शन करें, स्नान करें, ध्यान करें। यह करने के पश्चात उन्हें स्वयं अनुभव होगा कि दैवीय कृपा हमारे ऊपर बरस रही है, विभिन्न प्रकार से, विभिन्न रूपों में, विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से, विभिन्न लोगों के माध्यम से। उनको यह स्पष्ट अनुभव होने लगेगा कि जब से हमने अपने अंतर के जगत की यात्रा प्रारंभ की है, जब से हमने अपने अंदर के चक्रों को समझा है, जब से हमने अपने अंदर के चक्रों में स्थित तीर्थों के दर्शन किए हैं, वहाँ स्नान किया है, वहाँ का ध्यान किया है, तब से हमारे जीवन का काया पलट होना प्रारंभ हो गया है। तब से हमारे जीवन में सुखद परिवर्तन आने प्रारंभ हो गए हैं। तब से हमारा जीवन भले के लिए, उचित मार्ग पर हमें चलाने के लिए उद्धत हो उठा है। ऐसी ऐसी शक्तियाँ हमारी सहायता कर रही हैं
जिनके बारे में न कभी हमने सोचा, न देखा, न सुना, न अनुभव किया, न कभी कल्पना ही की। विभिन्न प्रकार के सिद्ध, विभिन्न प्रकार के देवी देवता, विभिन्न प्रकार के पितर, विभिन्न प्रकार की अन्य योनियों के जीव भी आपकी इस यात्रा में आपके सहायक बन जाते हैं जब आप अपने भीतर की यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो जो योगी, जो जिज्ञासु, जो साधक, जो भी मनुष्य अपने शरीर के भीतर में स्थित इन तीर्थों की यात्रा प्रारंभ करता है, इन तीर्थों में स्नान करता है, इन तीर्थों का ध्यान करता है, इन तीर्थों की उपासना करता है, उसको धीरे धीरे यह बोध होने लगता है कि हमारे परमात्मा ने हमको, हमारा ये जो शरीर बनाया, इसी शरीर के भीतर ही उन्होंने उन सारे तीर्थों की रचना कर दी जिनके दर्शन पाने के लिए हम यहाँ वहाँ इधर उधर मीलों, हजारों किलोमीटर का दूर का सफ़र करके भटकते रहते हैं और परिणाम में बहुत थोड़ा सा फल हमको प्राप्त होता है। ये मानसिक शांति होती है, सुख होता है और भी बहुत सारे लाभ होते हैं, परंतु ये उन लाभों का 1% भी नहीं है जो यदि हम अपने अंतर के तीर्थों का दर्शन करें तब हमें प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से आज के अंक में हमने कुछ श्लोकों को लिया रुद्रयामल तंत्र के पटल संख्या 21 से और देखा कि किस प्रकार से हमारे शरीर के भीतर ही, हमारे आंतरिक जगत में ही, हमारे चक्रों में ही वह सब तीर्थ स्थित हैं जिनका दर्शन पाने के लिए हम पूरे जीवन भर इधर उधर जुगत लगाते रहते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के वाहनों में बैठ करके, भिन्न भिन्न प्रकार के धन का व्यय करके, विभिन्न प्रकार से समय को खर्च करके इन जिन जिन तीर्थों के हम दर्शन करने जाते हैं, हमें ये आभास होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि वो सारे तीर्थ तो हमारे अपने शरीर के भीतर ही हैं। तो आज हमने आज के अंक में, आज के वीडियो में रुद्रयामल तंत्र से बहुत सी बातें सीखी। उनके कुछ श्लोकों को हमने प्रमाण सहित आपके समक्ष प्रस्तुत किया और ये जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार से हम अपने शरीर के भीतर स्थित तीर्थों के बारे में जानें, वहाँ का भ्रमण करें, वहाँ के दर्शन करें। परंतु यह तभी संभव हो पाएगा जब आप प्राणायाम का निरंतर अभ्यास करें। प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से आपके शरीर के वो सूक्ष्म अवयव आपको उस मार्ग की ओर स्वयमेव ले जाने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। वो समस्त सूक्ष्म शक्तियाँ आपकी सहायता करेंगी। वो समस्त दैवीय शक्तियाँ आपके मार्ग की सारथी बन जाएंगी, जो मार्ग आपको अपने अंतर जगत की यात्रा करने के लिए बना है। उस मार्ग पर चलने का अभ्यास करने से पहले आपको प्राणायाम का सहारा लेना होगा। प्राणायाम का सहारा लेते ही आपको स्पष्ट रूप से यह भासित हो जाएगा कि इस प्राणायाम के द्वारा ही मैं अपने अंतर जगत की यात्रा कर सकता हूँ। तो आज के अंक में हमने ये जाना कि किस प्रकार से प्राणायाम का निरंतर अभ्यास करते करते हम अपने भीतर के जगत की यात्रा कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम अपने भीतर स्थित तीर्थों में भ्रमण कर सकते हैं और इन तीर्थों को जान करके न सिर्फ हमारे पाप हमसे दूर होने लगते हैं, हमारे पुण्यों की अभिवृद्धि होने लगती है, बल्कि स्पष्ट कहा गया कि अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां भी हमको प्राप्त हो सकती हैं। यह सब दैवी कृपा के फलस्वरूप हमको प्राप्त होंगी, एक बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होंगी। उसके लिए ना तो हमें कोई अतिरिक्त प्रयास करना है और न ही कोई अतिरिक्त क्रिया करनी है। जो कुछ होगा वो दैवी कृपा के फलस्वरूप स्वयमेव स्पष्ट रूप से होगा। तो आज का अंक यहीं तक।
अंक आपको कैसा लगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, परंतु ये चर्चा करनी आवश्यक थी, क्योंकि हम रुद्रयामल तंत्र में जो भी इस प्रकार का मैटर उपलब्ध है जिसके द्वारा हम अपने अंतर के तीर्थों को जान सकते हैं, उसको ढूंढ ढूंढ करके आपके लिए उन श्लोकों को लेकर आए थे और उसका भावार्थ खोलने का आपके समक्ष प्रयास किया। प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। इस प्रकार के और वीडियोज़ यदि देखना चाहें तो वह भी कमेंट करके बताइएगा। तो आज का अंक यहीं तक। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।